सीरीज में मैं आज आपके लिए लासा और मासा पर आधारित प्रश्न लेके आया हूं। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि 3240 और 3600 और एक तीसरी संख्या है जिसका मान हमें पता नहीं है, उसका मासा 36 है और लासा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो हमें वो जो तीसरी संख्या है जिसका मान हमें पता नहीं है वो निकालना है। क्योंकि तीनों संख्याओं का मासा 36 है, अतः तीनों संख्याएं 36 से आसानी से डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो तीसरी संख्या होगा उसका एक फैक्टर 36 होगा और बाकी फैक्टर क्या होंगे उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें लासा देखना होगा। तो आइए करते हैं। तो मुझे सबसे पहले इन सारी संख्याओं का गुणनखंड करना होगा। पहली संख्या मेरी है 3240। ठीक है, इसका अगर मैं गुणनखंड करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 324 इंटू 10 लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर इंटू 10 लिख सकता हूँ। और इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 9 का स्क्वायर इंटू 10। और इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर इंटू 2 गुणे 5। और इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और उसकी घात 2 है तो हो जाएगी 3 की घात 4। घातें आपस में गुणा हो जाएंगी इंटू 2 इंटू 5। और इसको आसानी से सरल कर लूँ तो 2 की घात 3, 3 की घात 4 इंटू 5। तो 3240 का गुणनखंड हो गया। सेम इसी प्रकार मैं 3600 को गुणनखंड करूँ तो वो हो जाएगा, इसको मैं 36 इंटू 100 लिख सकता हूँ। और ये हमें पता है 6 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। इसको मैं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसे 2 गुणे 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं लिखूंगा 2 की घात 2 और ये 3 की घात 2 हो जाएगा। ये 2 की घात 2, ये 5 की घात 2। और इसको मैं सरल करूँ तो 2 की घात 2 यहाँ है, 2 यहाँ है तो 4 हो जाएगी और इंटू 3 की घात 2 है और 5 की घात 2। तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो गया। और हमारा जो HCF दिया है, HCF वो दिया है 36। और इसका भी अगर मैं गुणनखंड करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। और हमारा LCM दिया है 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 5 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 2 ये दिया हुआ है। तो हमें जो थर्ड नंबर है वो निकालना है। तो वो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि तीनों संख्याओं का मासा 36 है, अतः जो तीसरी संख्या होगा उसका एक फैक्टर 36 होगा। तो 36 के फैक्टर क्या है, ये है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। तो तीसरी संख्या का एक फैक्टर ये होगा ही। ठीक है, अब आइए उसके लिए हमें लासा देखना होगा। ठीक है, हमें लासे में कौन कौन से फैक्टर मिलते हैं, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, आइए देखिए ये किन किन संख्या में है। तो अगर मैं देखता हूँ 2 पहली संख्या में भी है, दूसरी संख्या में भी है, 3 पहली में भी है, दूसरे में भी है, 5 पहली में भी है और दूसरे में भी है, मगर 7 ना तो पहली में है और ना तो दूसरी में है। तो 7 आपको कहाँ से मिला होगा, लासा जब आपने निकाला तो आपको 7 कहाँ से मिला होगा, वो तभी मिल सकता है कि 7 तीसरे संख्या के फैक्टर में हो। तो हम 7 तीसरे संख्या के फैक्टर में लिख देते हैं। और क्योंकि 7 केवल एक जगह है और उसकी घात 2 है तो संख्या में भी घात 2 होगी। तो देखिए तीसरी संख्या के जो फैक्टर है वो तो हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं को, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का एनालिसिस करके देखिए क्या इनका हम लासा निकालें तो क्या लासा ये आएगा। ठीक है, अगर लासा ये आ रहा है तो मतलब ये सही है। तो अभी हमने किया है कि जो मिनिमम फैक्टर है उनको लिया गया है। ठीक है, हमने अभी घातों को नहीं ध्यान दिया है कि कितनी घात लगानी होगी। तो आइए उसको देखते हैं। तो वो उसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप जो तीनों संख्याएं आपने लिखी है, फैक्टर तो आपने निकाल लिए हैं, उनको आपस में लासा लेके देखिए। ठीक है, क्या जो आंसर लासा का दिया है वो आ रहा है कि नहीं। जो जिससे वो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए करके देखते हैं। अगर हमें इन तीनों संख्याओं का लासा निकालेंगे तो फैक्टर क्या आएंगे, सारे फैक्टर लेने होते हैं। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। तो लासा में चारों फैक्टर हैं, क्लियर है। अब घात देखनी होती, सबसे ज्यादा घात देखनी होती है। 2 की घात 3 यहाँ पर है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो मैक्सिमम घात कितनी है, 4 है। तो हाँ, लासा में 4 है, तो ये सही है। ठीक है, ये 3 का चेक करते हैं। 3 की अधिकतम घात यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ हमने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, मगर लासा में अधिकतम घात कितनी, 5 है। तो ये क्लियर है
कि जब पहली संख्या और दूसरी संख्या में 3 की घात 5 नहीं है तो वो किस में होगा, वो आपकी तीसरी संख्या में होगा। तो इस घात को हम क्या बना लेंगे, 5 बना लेंगे। फिर आगे देखिए 5 है, ठीक है, तो 5 हमें यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, उसकी अधिकतम घात 2 है तो हाँ 2 घात है, ठीक है। और फिर 7 है, 7 यहाँ पर मिल रहा है, उसकी अधिकतम घात यहाँ 2 है तो 2 है। तो हमें तीसरी संख्या क्या आई, वो आई 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2, ये हमारी तीसरी संख्या होगी।